द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। आपको इन बचे हुए दिनों में अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करनी चाहिए और इसीलिए हम लोग आपके फर्स्ट पेपर यानी कि जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है 50 नंबरों का, उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो भैया जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसमें जो आपका पहला प्रश्न है इसमें लिखा है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या इसमें सही होना चाहिए? प्रवासी भारतीय दिवस जो आपका पहला वाला विकल्प है 9 जनवरी को मनाया जाता है। विकल्प आपको पढ़ना है, विकल्प पढ़ के फटाफट इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए अथवा आप अपने मन में भी आंसर को दोहरा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र क्या होता है। तो अगर हम कोई ऐसा पारितंत्र जो अंतरिक्ष यान में बनाते हैं तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वो हमारा कृत्रिम पारितंत्र होगा। विकल्प बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सभी लोग गाड़ी चलाते ही होंगे, वहाँ पर प्रदूषण की जांच की जाती है। आपको ये बताना है कि प्रदूषण की जांच में हम लोग किसकी जांच करते हैं, किस पदार्थ की जांच करते हैं, किस तत्व की जांच करते हैं, यही आपको बताना है। तो हम लोग सीसा जिसको लेड कहा जाता है, लेड और कार्बन के कण जो होते हैं उनकी जांच की जाती है। विकल्प ए यहाँ हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दो विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा इकोटोन कहलाता है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। फटाफट हमें एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। आप फटाफट इसका आंसर बताते चलिए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कौन सा जोड़ा सही है, यही आपको बताना है। तो ये यहाँ पर सभी प्रकार की गैसें हैं, उसमें उनका क्या क्या संगठन होता है ये लिखा गया है और आपका इसमें सही रहेगा कोल गैस। विकल्प सी 5वें नंबर में कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये आपका सही है। बाकी सारे विकल्प आपके गलत दिए गए हैं। 6वें नंबर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं वाला शब्द जो है इसको विशेष रूप से ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी इसमें अनेकों बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो 6ठे प्रश्न में आपको ये आपके धातु हैं उनके अयस्क हैं और कौन सा गलत जोड़ा है ये आपको बताना है। तो कॉपर का जो होता है वो सिनेबार होता है, ये लिखा गया है, ये आपका बिल्कुल गलत है। बाकी के सारे जो विकल्प हैं वो आपका बिल्कुल सही है। तो जो गलत है वही हमारा सही है, यानी कि विकल्प बी हमारा दिए गए प्रश्न के लिए सही रहेगा। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं हम लोग? रासायनिक कारखाना यकृत को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी माता रोग किसके द्वारा होता है? तो मिनी माता रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपके जूनियर शिक्षक भर्ती हो, प्रदूषण से होने वाले सभी रोग रट लीजिएगा, 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। और मिनी माता रोग होता है पारे के कारण होता है, यानी जो HG का प्रदूषण होता है, पारे का प्रदूषण होता है, उसके कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कौन सा जोड़ा सही है, यही आपको बताना है। इन 4 विकल्पों में से सिर्फ एक आपका विकल्प सही है। और सही कौन सा है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, 9वें नंबर में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। हिमालय पर्यावरण विकास, अच्छा 1 मिनट रुकिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इस प्रश्न को आप लोग सही आंसर बताइएगा कि इसमें कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, इसमें 3 गलत हैं तो बाकी एक सही है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 9वें प्रश्न को आपका जो आंसर ढूंढ के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या प्रारंभ किया है? यानी कि पर्यावरण के अनुकूल जो चीज़ें हैं उन्हें बनाने के लिए कौन सा निशान लगाया जाता है, यही आपको बताना है। तो ये लगाया जाता है इको मार्क का निशान लगाया जाता है। विकल्प भी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में जो बनाया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबको इसका नाम रटा होना चाहिए, जिम कॉर्बेट वाला जो विकल्प भी है ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस शहर में रहती है? दिए गए विकल्पों में आपका लखनऊ बिल्कुल सही रहेगा। और 13 नंबर से आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं।
तो रीजनिंग के प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है भैया, रीजनिंग के प्रश्नों के लिए करना ये है कि इसकी पहले पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को बैठ के आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं। अगर रीजनिंग के प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है तो आप क्या करिएगा, सामान्य ज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की प्लेलिस्ट खोलिएगा इसी चैनल पर और उसमें 20 हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं रीजनिंग के, उनको आप देख लीजिएगा। उनको देखने के बाद ये जो छोटे छोटे से प्रश्न हैं ये सारे आपको सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और एक ही टाइप के प्रश्न हैं, बार बार सॉल्व करने की कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 7 प्रश्न आपके रीजनिंग में आते हैं तो 7 में से कम 5 प्रश्न आप कर लेंगे, अगर वो 20 वीडियो देख लेंगे और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। घबराइए नहीं, रीजनिंग बहुत ही आसान है। आपके पेपर में रीजनिंग आसान आएगी, वैसे रीजनिंग तो बहुत कठिन है, लेकिन आपके पेपर में रीजनिंग आसान ही आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 20 नंबर के प्रश्न पर, संविधान में दल बदल निरोधक प्रावधानों की शुरुआत किस संविधान संशोधन के अधिनियम से हुई थी? यानी दल बदल जो संशोधन किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम विकल्प बी 20 नंबर में आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लोक अदालत जो होती है वो किसके अधीन बनाई जाती हैं? तो लोक अदालत किसके अधीन बनाई जाती हैं? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, इसके अधीन बनाई जाती हैं। ये जो आपका अधिनियम है, ये जो आपका कानून है, इसी कानून के अंतर्गत लोक अदालत का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो इस प्रकार की व्यवस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्यापार चक्र के किस चरण में सामग्री भंडार उच्चतम होता है? तो जो हमारे सामान होते हैं वो हाई और सबसे ज़्यादा कीमत पर होते हैं, व्यापार चक्र के किस चरण में होता है यही आपको बताना है, और ये अवसाद के चरण में होता है। यानी आपका जो माल है, जो प्रोडक्ट है, वो आप उसकी संख्या सबसे हाई हो जाती है, अवसाद का कंडीशन में आएगा। तो ये डिटेल में अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में, फिर यहाँ खाली स्थान है, के साथ होती है। तो उपभोक्ता की आय पर क्या प्रभाव पड़ता है जब सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि होती है? तो स्वाभाविक सी बात है, उपभोक्ता की आय में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। विकल्प भी यहाँ पर हमारा 24 नंबर प्रश्न के लिए सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो बताइए भैया, प्रश्न पढ़ के। इकोनॉमिक्स मेरा कोई बहुत मजबूत सब्जेक्ट नहीं है। तो 25 नंबर में आपका पूर्ण बेलोच ये प्रक्रिया होगी तब आपका ये वाला विकल्प सही रहेगा, इसको आप समझ लीजिएगा डिटेल में। आगे बढ़ते हैं, इतिहास के प्रश्नों को पढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, सैंधव सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं? तो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ स्वामी। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो बौद्धकालीन में शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो नालंदा था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की राज्यकाल में सल्तनत की यानी इल्तुतमिश जो राजा था उसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो इनकी राजधानी थी दिल्ली में। विकल्प डी हमारा 29 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, रानी पद्मावती के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के समय इनका नाम जोड़ा जाता है और आपको बताना है रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी दोनों एक ही नाम है, इनके पति का क्या नाम था? तो पिक्चर तो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, तो इसको भूलना तो है नहीं। तो नाम क्या है? राणा रतन सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 31 नंबर पर, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो प्रांतों में विभाजन पहली बार अकबर ने किया था। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, तो अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया था और किस युद्ध के द्वारा हुआ था यही आपको बताना है। और यहाँ पर पहला वाला विकल्प बक्सर का युद्ध आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर पर, इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा जोड़ा गलत है यही आपको बताना है, इसमें सिर्फ एक गलत है।
तो नेहरू जी ने जो किताब लिखी उसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये आपका बिल्कुल गलत है, बाकी के सारे जोड़े बिल्कुल यहाँ पर सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक मिनट, हाँ। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत किस प्रांत में नहीं मिला था? 1937 की ये बात हो रही है। तो 34 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? आपका पंजाब वाला विकल्प सही होगा। पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ऐसा किसने लिखा था? तो 35 नंबर में रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था गोवा की राजधानी पणजी में। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में जलवायु परिवर्तन कोप 25 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ समय तक वीडियो देखते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा बोरियत होगा, पढ़ने में तो बोरियत होता ही है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ पढ़ाई से ही संबंधित बातें की जाती है, कोई फालतू बकवास तो करना नहीं है हम लोगों को। तो पूरा वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। परीक्षा की तैयारी करिए, मज़ा आएगा। अगर एग्ज़ाम निकल जाएगा ना तो 60,000 वेतन मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के डी वाले गंगा आमंत्रण अभियान की शुरुआत किस शहर से की गई थी? तो गंगा आमंत्रण जो अभियान था उसकी शुरुआत देवप्रयाग से किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 14 मई 2019 को विकासशील देशों का WTO मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर संपन्न की गई थी? तो ये बैठक हुई थी नई दिल्ली में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि 21 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। हमारा विकल्प भी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको आपस में जोड़ता है या किसको अलग करता है, ये भी कह सकते हैं। तो 41 नंबर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 42 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? दिए गए विकल्पों में सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो सबसे सूखा स्थान है लेह, क्योंकि ये एक शीत मरुस्थल है। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन सबको पता है, वनों को काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन था। इसमें क्या करते थे लोग जाके जब वनों को काटा जाता था तो लोग जाके वनों पर चिपक जाते मतलब उसको पकड़ के लपेट लेते थे, जिससे कोई इस पर कुल्हाड़ी ना चला सके। तो ये इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में अवनालिका अपरदन से प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो अवनालिका अपरदन से जो प्रभावित होने वाला क्षेत्र है वो मालवा का पठार है, यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी भैया तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें टोटल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? दिए गए विकल्प को ध्यान से पढ़ के आंसर बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। 47 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के वित्तीय खाते से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो कहने का मतलब यह है कि भारत में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो अपना जो रिपोर्ट होता है वो किसे देता है? तो ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 में किया था। आपको ये बताना है कहाँ पर किया था, और उन्होंने कब किया था? राजस्थान के नागौर जिले में। तो विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का में तो भाग लेता है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं लेता है? तो कहने का मतलब है इन दिए गए विकल्पों में ऐसा कौन सा है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उसमें भाग नहीं लेता है? तो दिए गए विकल्पों में आपका कौन सा सही होना चाहिए?
तो यहाँ पर राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं ये आपका बिल्कुल सही रहेगा, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बताएं नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो ये भैया है सिक्किम राज्य में, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है फर्स्ट पेपर, उसके टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिसमें से रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो आपने टोटल कितने प्रश्न किए हैं, उन टोटल प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टैट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टैट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।